नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारी किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आमजन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। अंजू मेहंदू स्कर्ट पहनती तो झल्लाते थे राजेश खन्ना, साड़ी पहनने पर भी मारते थे ताना। एक्ट्रेसेस ने खुद किया था खुलासा। 1987 के एक इंटरव्यू में अंजू मेहंदू ने राजेश खन्ना के साथ अपने संबंधों पर चर्चा की। अंजू ने बताया कि 17 सालों बाद उनसे मिलना कैसा रहा। दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना का अभिनेता अंजू मेहंदू के साथ संबंधों ने दर्शकों तक सुर्खियां बटोरी, तब भी जब वही डिम्पल कपाडिया से विवाहित थे और उनके टीना मुनीम के साथ भी संबंध थे। स्क्रीन पत्रिका में प्रकाशित 1987 के एक आर्टिकल के मुताबिक राजेश खन्ना के साथ संबंध तोड़ने और डिम्पल से दोबारा शादी करने के बाद उन्होंने लगभग 2 दशकों तक एक दूसरे से बात नहीं की। लेख के लिए खन्ना के जीवन की तीनों महिलाओं अंजू, डिम्पल और टीना का इंटरव्यू लिया गया। साथ ही खुद काका ने भी अपना बचाव किया और जो कुछ हुआ उस पर अपना नजरिया भी शेयर किया। अंजू ने कहा, जब हमने लगभग 17 सालों के बाद पहली बार एक दूसरे से बात की तो मैं मानती हूँ कि हम दोनों को थोड़ा अजीब लगा। मैंने उन्हें जतिन नहीं कहा जैसा कि मैं पहले कहती थी और उन्होंने मुझे निक्की नहीं कहा। मैंने उन्हें काका भी नहीं कहा। यही बहुत फिल्मी होता। आर्टिकल में जिक्र किया गया है कि अंजू अकेली ऐसी महिला थी जिन्होंने खन्ना के स्टारडम के बढ़ते प्रभाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वही प्रशंसा पाने की उम्मीद में अंजू को अपनी फिल्मों के कुछ अंश दिखाते थे। अंजू ने कहा, मैं आलोचनात्मक थी क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। अगर वही बुरा था तो मैं हमेशा ऐसा ही कहती थी। मैं सिर्फ उन्हें खुश रखने के लिए उसकी तारीफ क्यों करूँ। उनके अहंकार को बढ़ाने के लिए बहुत से लोग थे। वही हमेशा आलोचना के प्रति संवेदनशील रहे हैं और मैं हमेशा बहुत सीधा बनने वाला रही हूँ। वही राजेश खन्ना ने आगे कहा, मुझे प्रशंसा की उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ उससे एक्सपेंटेस की एक झलक चाहता था, एक ऐसा इशारा जो आश्वस्त करे, लेकिन वही हमेशा बेरहमी से आलोचना करती थी। राजेश खन्ना हमेशा अंजू के साथ की तलाश में रहते थे। जब वही काम से वापस आते, अगर अंजू उस खूबसूरत बंगले में नहीं होती जो उन्होंने उसे उपहार में दिया था तो वही पागल हो जाते। वही उसके सभी दोस्तों को फोन करते और हर जगह उसका पीछा करते। आर्टिकल के अनुसार खन्ना ने कड़वाहट से स्वीकार किया, दुनिया मेरे पीछे थी और मैं उसके पीछे था। राजेश खन्ना के बारे में अपनी धारणा बताते हुए अंजू ने कहा, असल में वही बहुत रूढ़िवादी व्यक्ति है, फिर भी किसी तरह वही हमेशा आधुनिक लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं। मुझे पता है कि यही एक विरोधाभास है, लेकिन राजेश खन्ना ऐसे ही है। यही भ्रम हमारे रिश्ते का एक हिस्सा था। अगर मैं स्कर्ट पहनती तो वही झल्ला कर कहते, तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती। अगर मैं साड़ी पहनती तो वही अपनी नाक सिकोड़ कर कहते, तुम भारतीय नारी का रूप क्यों पेश कर रही हो। वही डिम्पल के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करते थे, जिसे वही कथित तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते थे। अंजू ने कहा, मैं जहाँ भी जाती मुझे बताया जाता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ, लेकिन मुझे कभी भी उसकी तारीफ का एक शब्द भी नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। आर्टिकल के अनुसार राजेश खन्ना ने अपनी बारात को अंजू के घर के सामने से लेकर गए, लेकिन इसके बावजूद वही थिएटर मालिकों को फोन करके पूछती कि उनकी फिल्में कैसी चल रही है। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने मशहूर एक्टर राजेश खन्ना और अंजू मेहंदू से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।